Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो दैट यू ऑल आर सेफ एंड साउंड. So many of you were asking that make a video on Dawn News editorial. So I decided कि आज जो है मैं Dawn पे इसके आर्टिकल पे वीडियो बनाऊंगी, अपलोड करूंगी एंड आई विल टेल यू पीपल हाउ टू रीड एंड एनालाइज एनी आर्टिकल इन एन इफ़ेक्टिव वे. बिकॉज मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ फेस करने पड़े थे और किसी ने भी हेल्प नहीं की थी. बट आई थिंक कि आप लोगों की हेल्प हो जाए और आप लोग जो है वो एक इफ़ेक्टिव वे में आर्टिकल को पढ़ सकें. बिगनर्स जो हैं या वो स्टूडेंट्स, वो एस्पायरेंट्स जिन्होंने 2024 में जो है वो अपनी अटैम्प्ट देनी है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने लगी है. तो आप लोगों ने इस वीडियो को जो है वो एंड तक देखना और मिस आउट नहीं करना, क्योंकि आज जो है वो मैं पूरा आर्टिकल रीड करूँगी इंशाल्लाह और साथ ही साथ आप लोगों को समझाऊँगी कि आप लोगों ने आर्टिकल में इसको रीड किस तरह से करना होता है. और ये बात ज़रूरी नहीं कि आप हर वर्ड की ट्रांसलेशन करें और हर वर्ड टू वर्ड जो है वो आप ग्रामर देखें. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का हमारा आर्टिकल है रिविजिटिंग सिटी पॉलिसी. सिटी पॉलिसी बेसिकली इसे हम कहते हैं, जो है ना, इसमें मैंने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है. और वो लोग जो बिगनर्स हैं वो तो इस वीडियो से मुकम्मल तौर पर इस्तेफादा हासिल करें. तो हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं. सिटी का मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसपेरेंसी और इसकी पॉलिसी हमें बेसिकली ये बताती है कि हमने अपने कंट्री के अंदर रिलेटेड टू एवरी मैटर, कोई भी मैटर जो है ना, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी किस तरह से हमने स्ट्रेंथन रखनी है, कायम रखनी है, उसको किस तरह से कंसिस्टेंट रखना है. तो यहाँ पर जो है ये आर्टिकल मोहम्मद आमिर राना ने लिखा है और वो हमें ये बता रहे हैं कि हमें अपनी सिटी पॉलिसी को रीविज़िट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है. क्यों ज़रूरत है ये वो आर्टिकल में बताएंगे. तो इसकी फर्स्ट लाइन हम पढ़ लेते हैं. State institutions fail to realize that society would not buy the idea of talking to terrorists. अब यहाँ पे वो हमें ये बता रहे हैं कि स्टेट के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ करने में नाकाम हो चुके हैं कि अब वो वक्त नहीं रहा जब हम टेररिस्ट से मज़ाकरात करते थे, उनकी बातें मानते थे, ये सारी चीज़ें जो है वो हम करते थे. अब ये वक्त नहीं रहा. अब जो है वो अब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त है. अब हमें टेररिज्म को मज़ीद बेयर नहीं करना. ओके, तो हम अपना आर्टिकल जो है वो रीड करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है. पाकिस्तान अचीव्ड सिग्निफिकेंट सक्सेस. अब यहाँ पर वो हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो पोस्ट 2014 यानी 2014 के बाद पाकिस्तान ने काउंटर टेररिज्म का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो टेररिज्म को रोकती हैं, ठीक है ना. तो पाकिस्तान ने जो है वो पोस्ट 2014 यानी 2014 के बाद जो है वो टेररिज्म पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया था. अगेंस्ट रिलीजियसली मोटिवेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स, ओके, विद टेररिस्ट नेटवर्क्स एलिमिनेटेड. अब वो कह रहे हैं कि टेररिस्ट नेटवर्क्स जो हैं, चाहे वो एलिमिनेट यानी ख़त्म हो चुके या फिर रीलोकेट या दोबारा से अफ़गानिस्तान में जो है वो रिलोकेशन इनकी हो चुकी थी, बट पाकिस्तान जो है वो तकरीबन ये जंग जीत चुका था. हाउएवर, ताहम, द ड्राइव लॉस्ट इट्स थर्स्ट अ फ्यू ईयर्स बैक व्हेन द स्टेट डिसाइडेड इट्स पॉलिसी. अब ये जो चीज़ है ना, ये दोबारा से ख़त्म हो गई. इसकी जो प्यास है, जो शिद्दत है, वो कम हो गई. क्यों? क्योंकि स्टेट ने अपनी पॉलिसी जो है वो मनसूख कर दी. ठीक है. फॉर सी द तालिबान रिटर्न टू पावर इन अफ़गानिस्तान. और अब हम ये देखते हैं, ये देखते हुए कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो तालिबान की पावर आ चुकी है. तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान को दोबारा से रीपावर करेंगे, इस्टाब्लिश करेंगे, इस्लामिक पॉलिसीज़ लेकर आएंगे. और जो उनके अंदर पहले कंजर्वेटिव एक प्रोग्राम था वो ख़त्म हो जाएगा. तालिबान राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे. इस वजह से जो स्टेट है हमारी, उन्होंने अपनी पॉलिसी को मनसूख कर दिया. बट ये चीज़ जो थी ना, ये एक फ्लॉड अप्रोच थी, ये एक
जो है वो जिसे कहते हैं एक ऐसी चीज़ जो कि सक्सेसफुल ना हुई हो। तो पहला जब आपने पैराग्राफ पढ़ना है तो आपने इसको इस तरह से रीड आउट करना है जैसे आप कोई स्टोरी रीड कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि 2014 के बाद इस तरह हो गया कि पाकिस्तान सक्सेसफुल हो गया, फिर पाकिस्तान जो है वो तकरीबन सक्सेस के करीब था, बट फिर हमसे गलती हो गई, हमने अपनी पॉलिसी को मनसूख कर दिया, ये देखते हुए, ये फोर्स ही करते हुए कि तालिबान जो है वो पावर में वापस आ चुके हैं, तो भाई सब ठीक हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? होप सो कि यहाँ तक तो आपको क्लियर हो ही चुका होगा। सेकेंड पैराग्राफ, The state had taken more than a decade to construct and enact a rational and effective argument against terrorism. अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारी स्टेट, पाकिस्तान की स्टेट ने एक दहाई से ज़्यादा हमें अरसा लगा था कि हम जो हैं हम एक ऐसी चीज़, एक रैशनल चीज़ जो है वो नाफिज कर सकें, पॉलिसी नाफिज कर सकें टेररिज्म के अगेंस्ट, इसके खिलाफ। The tricky part was convincing ourselves that terrorism has no good or bad shades. It is destructive in all forms. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट ये था कि हमने अपने आप को इस चीज़ का जो है वो यकीन दिलाया कि टेररिज्म अच्छी और बुरी नहीं है, ये एक तबाहकुन चीज़ है, ये तबाह व बर्बाद कर देगी हमारी स्टेट को, हर चीज़ को। And the desire to play good and bad remained hidden in our hearts. बट ये चीज़ें हमारे दिल के अंदर ना छुपी रहीं। When the Taliban reached Kabul, जब तालिबान काबुल पहुँचे, this distinction suddenly emerged. अब ये चीज़ जो है ना सडनली एमर्ज हो गई और पाकिस्तान को इतना टाइम नहीं लगा कि वो जो है अपने डिफीटेड एनिमी की चीज़ों को जो है वो शिकस्त दे दे। तब क्या हुआ था कि 2021 की बात है कि जब तालिबान आए तो कुछ ही देर के बाद ना नवंबर में मुझे आई रिमेंबर कि इन नवंबर जो है वो ये जो टीटीपी वाले हैं इन्होंने बहुत बड़ा धरना किया था, यहाँ तक कि नेट भी बंद हो चुका था, हमारा खुद नेट ऑफ हो चुका था। तो तब जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत ही जल्दी इस चीज़ को कोप अप किया विद सम सॉर्ट ऑफ मुज़ाकरात, टॉक्स। तो वो यहाँ पर इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि ये कंसीव किया गया था कि तालिबान की विक्ट्री जो है वो अल्टीमेट अचीवमेंट होगी तमाम मिलिटेंट ग्रुप्स के लिए, ठीक है, और वो इकट्ठे अफ़गानिस्तान को आगे लेके जाएंगे। बट ये एक फ्लॉड अप्रोच थी, ये एक गलत अप्रोच थी, एक गलत सोच थी। थर्ड पैराग्राफ, द स्टेट इंस्टीट्यूशन वाइल टेकिंग देन सिविलियन गवर्नमेंट स्टार्टेड नेगोशिएशन विद टेररिस्ट। अब क्या हुआ है जी, विदाउट रियलाइजिंग नेरेटिव विच वॉज बिल्ड अगेंस्ट टेररिज्म वुड बिकम स्कैटर्ड। अब स्टेट के इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया है कि स्टेट के इंस्टीट्यूशंस ने टेररिस्ट के साथ निगोशिएशन स्टार्ट कर दी, इस चीज़ को जो है वो रियलाइज़ किए बगैर ही कि एक नैरेटिव जो था हमने टेररिज्म के अगेंस्ट बिल्डअप किया हुआ था, हम उस चीज़ को भूल रहे हैं। एक नैरेटिव होता है कि एक हमारी सोच होती है, एक हमारी जो रूल्स होते हैं जो हमने टेररिज्म के अगेंस्ट बिल्डअप किए होते हैं, उसको छोड़े बगैर जी वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने फौरी तौर पर उनसे निगोशिएशन स्टार्ट कर दिया और ये हर चीज़ जो है वो बिखर गई। दे फेल टू रियलाइज़ द सोसाइटी हैड मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस चीज़ को रियलाइज़ करने में फ़ेल हो गए कि सोसाइटी ने आगे जाना है, सोसाइटी जो है वो इस चीज़ को अब नहीं बर्दाश्त कर सकती कि हम टेररिज्म जो है उसके ऊपर दोबारा से बात करें, उनसे जो है उनकी बातें मानें, उनसे निगोशिएशन करें। ऐसा आई डोंट थिंक सो होना चाहिए। और यही कह रहे हैं कि ये जो है टेररिस्ट से बात करना हु हैड बीन वीकेंड, जो उस वक्त वीकेंड हो चुके थे। इवन द सेंटिमेंट्स ऑफ द विक्टम्स टेररिज्म इन KPK एंड बलोचिस्तान, अब ये जो विक्टम्स थे KPK और बलोचिस्तान के उनको भी कंसीडर नहीं किया गया। अब रिसेंट भी जो KPK में पेशावर में धमाका हुआ है मस्जिद के अंदर, ये भी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है फ्लॉड पॉलिसी की, फ्लॉड स्टेट की। अभी दोबारा से जो है क्या करेंगे कि ये वहाँ पे जाकर जो टेररिस्ट हैं उनसे दोबारा से जाकर निगोशिएशन स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ नॉट सो गुड थिंग। ओके, व्हेन फैमिलीज़ ऑफ द विक्टिम, अब यहाँ पर APS अटैक की बात हो रही है कि जब इन्होंने जो है वो एहतजाज किया था तो इस्टेब्लिशमेंट मीडिया जो है ना, जो इस्टेब्लिशमेंट का साथ देता है, जो बिका हुआ मीडिया होता है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को इनकी तजलील की। मेलिंग का मतलब होता है तजलील करना। ओनली व्हेन द रीसेंट अपटिक इन टेररिज्म इन TTP एजेंडा एंड रियल इंटेंशन। अब यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं TTP का एजेंडा और रियल इंटेंशन जो है वो भी सामने आ चुकी थी।
स्टेट एंड सोसाइटी हैड टुगेदर कंस्ट्रक्टेड आर काउंटर टेररिज्म। अब स्टेट को और सोसाइटी को यहाँ पर इकट्ठे जो है वो काउंटर टेररिज्म को ख़त्म करने में एक नैरेटिव लेना चाहिए जिसमें रिलीजियस स्कॉलर्स भी ऐड होने चाहिए। अब यहाँ पे रिसेंटली बताया है कि स्टेट इनवाइटेड अ लेटर अगेन एंड दे इंडोर्स देयर प्रीवियस डिक्री अगेंस्ट द अटैक्स इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे जी स्टेट जो है उसने रिसेंटली दोबारा से बुलाया है, इंडोर्स किया है कि जी हमारे जो पाकिस्तान में अटैक्स हुए थे उसको हम क्या करते हैं, डिक्री करते हैं। मैनी ऑफ द स्कॉलर्स हैड विजिटेड, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बहुत से स्कॉलर्स ने जो है अफ़गानिस्तान को विज़िट किया और उनको कहा कि टीटीपी लीडरशिप को कि वो मतलब ले डाउन कर लें, बैंड डाउन हो जाएं, थोड़ा सा जिसे कहते हैं झुक जाएं। लेकिन टीटीपी लीडरशिप जो है उन्होंने turned consult respectfully reminded them that they had learned the lesson of जिहाद। लेकिन उन्होंने कहा जी हम अपने जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर जिहाद का लेसन पढ़ाएंगे, और जिहाद वो आजकल कहते हैं उसको जो खुद का हमले होते हैं इनको। दिस इज़ एन ओल्ड डिबेट। अब वो कह रहा है कि ये जो है ये एक ओल्ड डिबेट है कि हम इस चीज़ की वैलिडिटी को देखें मुस्लिम रूलर के ख़िलाफ़ और रिलीजियस स्कॉलर्स के ख़िलाफ़। एंड रिलीजियस स्कॉलर्स हैड टेकन मोर दैन अ डिकेड टू इशू एन एम्बिगुअस डिक्री अगेंस्ट टेररिज्म। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो मुस्लिम रूलर हैं रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी एक डिकेड से ज़्यादा इस चीज़ पर लगाया है कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट जो है किस तरह से एक अनएम्बिगुअस, एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर कोई भी एम्बिगविटी ना पाई जाती हो, उसके अगेंस्ट कैसे जो है वो एफर्ट्स करेंगे और किस तरह से हम जो है वो रिलीजियस स्कॉलर्स देयर एफर्ट्स असाइड, उनकी एफर्ट्स एक साइड पे, द रिजॉल्व ऑफ नेशन ऑल्सो। अब ये कह रहे हैं कि बिल्ड अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं जी यहाँ पर तो जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं ना उनकी सिंपैथीज जो है ना वो अफ़गान तालिबान के साथ ही हैं और वो उनके साथ ही जी हैं, वो आइडियोलॉजिकल एड जो है वो उनके साथ ही कर रहे हैं। टीटीपी आर्ग्यूज ऑन द सेम ग्राउंड्स, टीटीपी जो है वो सेम ग्राउंड्स पे आर्ग्यू कर रही है। एंड दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम दिस कॉन्टेक्ट्स, इसके बरक्स क्लियर पॉलिसीज़ ओनली हेल्प। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम अगर क्लियर पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाते तो सोसाइटी जो है वो बेटर इसका रिस्पॉन्स दे सकती। अगर हम देखें एज हैड हैपन, जैसे हमने पहले भी एपीएस अटैक के बाद किया था, सारी जितनी भी गवर्नमेंट हैं वो इकट्ठी हुई थी, उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई थी कि जिसके बाद जो टेररिस्ट अटैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो चुके थे। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट है वो बता दिया है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ये चीज़ रिसॉर्ट करनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी रिसॉर्ट करनी चाहिए। अब एक दूसरे पर जो है वो ब्लेम लगाने से बेहतर है कि हम इस चीज़ को रिसॉर्ट करें। इनको दोबारा से सेट ऑफ होने की ज़रूरत है, दोबारा से जो है वो एक दूसरे के साथ आने की ज़रूरत है। हाउएवर ताहम दे फिनिश बाय ब्लेमिंग देयर पॉलिटिकल, लेकिन वो क्या करते हैं जी, वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को ब्लेम करते रहते हैं, जैसे कि पीएम शहबाज शरीफ और दूसरी सारी चीज़ें, पीटीआई इमरान खान, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। ये इसलिए मैंने ज़रा ऐसे फास्ट गुजारा है क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ है। अब इस पैराग्राफ में ना उसने सारे जितने भी अदाद शुमार हैं, काउंटिंग है, वो बताई हुई है। इस वजह से ये चीज़ जो है ना ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये कभी भी आपको पेपर में नहीं पूछते कि कराची में कितने मिलिटेंट्स गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ अलबत्ता आप पढ़ सकते हो हिस्ट्री से रिलेटेड, बट मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं लगा, दैट्स वाई मैंने इसको इतना बॉदर नहीं किया। हर आर्टिकल के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अनइम्पॉर्टेंट होती हैं, जिसको आप इस तरह विदाउट एनी हेजिटेशन क्रॉस कर सकते हो। ये चीज़ आपका ना सिर्फ टाइम बचाती है बल्कि आपको ये कॉन्फिडेंस भी देती है दैट यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिगनिंग में मैं भी ऐसे करती थी कि ये बहुत सी चीज़ें आती थी तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती थी, तो आपने ऐसा नहीं करना। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। ओवरऑल कंपेयर टू 186, अब कहते हैं कि पिछले अरसे से हम कंपेयर करें तो 315 सस्पेक्टेड, ये यहाँ पे भी वही बात हो रही है। एज वेल एज इन क्लैशेस के इतने सस्पेक्ट्स जो हैं वो किल कर दिए गए सिक्योरिटी फोर्सेस ने, लॉ इन्फोर्समेंट ने, ठीक है ना, समझ आ रही है आपको। सिक्योरिटी फोर्सेस आल्सो फॉल्ड एट लीस्ट 5 मेजर टेररिस्ट, अब यहाँ पर भी उन्होंने यही बात की हुई है। इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। सेपरेटली इन 2022 लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इसको अरेस्ट किया, टेररिस्ट मेंबर्स। अब आप जिस तरह आप इंग्लिश पढ़ते हैं ना तो साथ साथ ही आप उसकी उर्दू अपने माइंड में देख लिया करें। जैसे मैं अभी ये पढ़ रही हूँ तो मैं
साथ साथ ही इसको देख रही हूँ, दिस अरेस्ट डिड नॉट इंक्लूड एंड देन रिलीज्ड। वही बात हो रही है कि रिलीज़ कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया, इतने पकड़े, इतने मारे, ये किया वो किया। लास्ट पे दीज ऑपरेशंस, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि ये ऑपरेशन जो हैं हेल्प कर रहे थे कि हम टेररिज्म को कन्फाइन करना, महदूद करना। मैंने आप लोगों के लिए वोकैबुलरी लिख के रखी हुई है, वो मैं अभी आप लोगों को शो करती हूँ। हाउएवर व्हेन पॉलिटिकल पार्टीज़, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, द मीडिया एंड द स्टेट, अब मीडिया और स्टेट ये डिमांड कर रहा है कि इसके अगेंस्ट, टेररिस्ट के अगेंस्ट ऑपरेशन किया जाए। यहाँ पर 2 ऑपरेशन है, राह निजात और ज़रबे अज़ब, जो कि लॉन्च किए गए। और डिसलॉज, जिन्होंने, डिसलॉज का मतलब होता है कि बेदखल कर देना, ख़त्म कर देना, निकाल देना टेररिस्ट को उनके नेटवर्क से। तो ये बहुत ज़्यादा हमें पता है, ज़रबे अज़ब तो बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुआ था। नाउ द टेररिस्ट आर सिटिंग इन अफ़गानिस्तान, अब वो अफ़गानिस्तान में बैठे हैं। स्टेट इंस्टीट्यूशन को चाहिए कि वो एक न्यू अप्रोच बनाए, ठीक है, न्यू अप्रोच बनाए। फ्यू कॉन्टर्स का मतलब होता है एस्पेक्ट्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन आवर सोसाइटी रिजॉल्व। अब यहाँ पे वही बात हो रही है, इसको रिजॉल्व किस तरह करना है, न्यू अप्रोच बनानी चाहिए, इकट्ठे बैठना चाहिए और अपने जितने भी इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए। कंस्ट्रक्टिंग आ क्लियर काउंटर टेररिज्म प्लान बनाना चाहिए और इसके अगेंस्ट हमें एक नैरेटिव बिल्डअप करना चाहिए। अब जी, आई होप कि आप लोगों को जो मेरा आर्टिकल है ना वो समझ भी आ गया होगा और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा इसको रीड आउट करते हुए। कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं, कोई नहीं देखना आप लोगों ने। वर्ब है, ईडियम जो भी आपको मिले वो आपने सेपरेट ज़रूर करना है, इसमें कोई ईडियम नहीं है। फ्रेजेस आपने सेपरेट कर लेने हैं और इसमें भी कोई फ्रेज़ नहीं है। फॉर ना इंस्टेंस इसमें कोई फ्रेज़ नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मैंने तब से पढ़ी थी, इस वजह से थोड़ा सा मैं थक भी गई हूँ। लेकिन आप लोगों को एक बात और बता दूं कि बिगनर्स ऐसे रीड करें, इसको एक स्टोरी के तौर पर रीड करें, कोई इतना इशू की बात नहीं है। इसमें आपने जो चीज़ सीखी है आपने वो अपने सेपरेट नोटबुक में ज़रूर लिखनी है। और यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ वोकैबुलरी आप लोगों को। ये जी आप लोगों के टेररिज्म का जो टॉपिक है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारा लास्ट भी था। ये है जी सिटी पॉलिसी, ये देख लें जी, सारे वर्ड मीनिंग्स लिख लीजिएगा। और इसलिए मैंने लिखे होते हैं ताकि आप लोगों को बाद में सर्च आउट ना करना पड़े। ये लें जी, ठीक है ना। इसको आपने टेररिज्म के टॉपिक से रिलेटेड आप लोग रख सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो रिलेशन है ना हम करते हैं उसमें, करंट अफेयर्स में, उससे रिलेटेड भी आप लोग इसको रख सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग देख लें इसको। वैसे मेरे ख्याल से इन 2 टॉपिक्स में आप लोग जो है वो कवर कर सकते हैं। वीडियो आप लोग पूरी देखा करें, पूरी आप लोग वीडियो देखते नहीं, इस तरह से आप लोगों को समझ भी नहीं आती। बिगनर्स जो हैं उनके लिए मैं 1-2 वीडियो और बनाऊंगी। ये आर्टिकल मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, लेकिन उनको मैं ये भी बता दूंगी कि आर्टिकल को आपने एक्सट्रैक्ट करके अपने रजिस्टर पे किस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं और टॉपिक वाइज किस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो गाइज़ अपने साथ जितने भी दूसरे लोग हैं उनके साथ शेयर कर दिया करें। होप सो दैट आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने आज वीडियो बनाई है, बहुत टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर। और ये एक मेरी बुक है, इसके ऊपर रिव्यू इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।